बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर्स, आज हम पढ़ने लगे हैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझिए कि मैं एक लोकेलिटी, एक इलाका ले लेता हूँ। उसमें पूरे इलाके में मैं जानवरों के सेट लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कुछ घरों ने सिर्फ़ बकरियाँ पाली हैं और कुछ घरों ने सिर्फ़ भेड़ें पाली हैं। एक घर में 4 बकरियाँ हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 हैं, फिर एक में 7 हैं। इसी तरह इसमें भी जो हैं वो 3 ए है। ये मिसाल के तौर पे ये बकरियां इतनी हैं, यहाँ पे भेड़ें, इसमें बकरियां, इसमें भेड़ें, इतनी हैं, इतनी हैं, इतनी हैं। ठीक है जी। तो ऐसी शक्ल जिसमें कुछ नंबर्स हम सेटों की सूरत में दिखाएं। फिर ऐसे भी तो घर हो सकते हैं जिनमें ऐसा इलाका है, ये एक इलाका ले लें जिसमें भेड़ें और बकरियां भी हैं, दोनों मौजूद हैं। ठीक है, इतने घर हैं जिनमें भेड़ें और बकरियां दोनों मौजूद हैं। ऐसा भी इलाका हो सकता है जिसमें सिर्फ़ बकरियां, 2 घरों में सिर्फ़ बकरियां मौजूद हैं। ठीक है, ये एक किस्म के घर हैं, ये दूसरी किस्म के घर में हैं, बकरियां मौजूद हैं, एक किस्म के जानवर मौजूद हैं। ये तो आप कॉमन एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली वैन ने क्या किया, हम जब सेट में आते हैं तो हमें वास्ता पड़ता है कि यूनिवर्सल सेट से, ऐसा सेट जिसमें दूसरे सेट मौजूद हों जो गिवन हों। अब हम एक सेट यूनिवर्सल लेते हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक है। उसने एक इस तरह की रेक्टेंगल लेके उसमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि तमाम ये वाले नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। और फिर एक ए सेट लिया जिसमें कोई से भी नंबर्स ले लिए। ठीक है, फिर एक बी सेट लिया। इसके 3 केसेस बन सकते हैं, 3 पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं। वो कौन से चांसेस हैं कि ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ हों और ये बिल्कुल मुख्तलिफ हों। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ ए है और बी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये 2, 3, 5 और इसमें है 4, 6, 7। ठीक है, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि इनमें ऐसे ए और बी ले लेते हैं हम, ए ऐसे सेट, इसके सबसेट। ठीक है जी, ऐसे ले लेते हैं। सबसेट क्या होता है, जब कोई सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट में मौजूद हो। हम 2, 3, 5, 6 ये सेट लेते हैं और एक बी सेट लेते हैं जिसमें 3, 5, 7, 8 हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये कॉमन हैं, ये नंबर्स। ठीक है, ये कोई वेन डायग्राम का हिस्सा नहीं, मैं समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई है। अब एक बार देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सेट हम ले लेते हैं ए। अच्छा जी, इसमें है नंबर्स 2, 3, 5, 6। ठीक है जी, 2, 3, 5 एंड 6। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि हमारे पास एक और सेट है जिसमें भी 3, 5 है, तो फिर डेफिनेटली वो उसको भी कवर करेगा। और इसमें बच कौन से गए, 7 और 8 बच गए जी। कौन से बच गए, 7 और 8 बच गए।
इस सेट को हम ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और इस सेट को ओवरलैप, ये इसके ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप जैसे इंग्लिश में एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये ओवरलैप यानी कॉमन नंबर्स हों। अब एक तीसरा केस है हमारे पास। तीसरा केस ये है कि एक सेट है, पूरा का पूरा सेट दूसरा उसके अंदर है। मिसाल के तौर पर अब मैं इसकी मिसाल लेता हूँ जी। अब ए सेट है 1 and 2 फॉर एग्ज़ाम्पल, और बड़ा ले लें, चलें एक 3 5 7 फॉर एग्ज़ाम्पल। और बी सेट है 2 3 5। अब बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। बी क्या है? ए का सबसेट है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए, पहले तो हम ये लिखते हैं ना, 1 2 3 5 7। अब इसमें है यहाँ पर हमारे पास बी क्या है? 2 3 5। ये 2 3 5 इसके अंदर आ गया जी, ठीक है। तो ये क्या है? ए इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये तीन टाइप्स हैं जिनसे हम स्टार्ट लेते हैं वेन डायग्राम का। सिंपल इसके तीन केसेस हैं। याद रखिए, ये जो रेक्टेंगल ली जाती है ये यूनिवर्सल सेट के लिए ली जाती है। और फिर इसके हमें तीन सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है। हमें दो ऐसे सेट गिवन हों, ये ज़रूरी नहीं है कि दो सेट गिवन हों, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारी अंडर कंसिडरेशन में। तो हम दो की एग्जांपल लेते हैं। तो दो बिल्कुल अलग-अलग, जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। और दो ऐसे सेट जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ मेंबर्स, कुछ एलिमेंट सेट के जो हैं वो कॉमन हो, कुछ एलिमेंट सेट के क्या हों? कॉमन हो, हम उसको ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक सेट दूसरे के अंदर, अब ज़रूरी नहीं है कि बी ही ए में हो, ये ए भी किसी कंडीशन में बी के अंडर हो सकता है। ठीक है जी, ये एक ब्रीफ सा तारुफ था वेन डायग्राम का।